क्या कोई माँ अपने ही बच्चे को पानी में बहा सकती है? सोचिए, एक एक करके जन्म के कुछ पल बाद ही अपने बच्चे को नदी के बहते हुए जल में छोड़ देना, ऐसा कौन करेगा? ये कहानी है माँ गंगा की, एक राजा की। शुरुआत राजा शांतनु और एक रहस्यमय स्त्री। माँ गंगा मानव रूप में, राजा उनके दिव्य रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव दिया। गंगा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, पर एक शर्त पर। आप मुझे कभी किसी भी काम के बारे में कुछ पूछेंगे नहीं, कभी रोकेंगे नहीं, कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे। राजा उनके प्रेम में तुरंत मान गए। उन्हें क्या पता था इसका उनकी जिंदगी पर कितना बड़ा असर होने वाला है। पहला पुत्र और पहली बार की वेदना। समय बीता, गंगा माँ ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु खुशी से झूम उठे, पर जन्म के थोड़े ही देर बाद गंगा ने बच्चे को उठाया और सीधा बहते पानी की तरफ चल दी। राजा अचंभित थे, वे चिल्लाना चाहते थे, रुको, ये क्या कर रही हो? वो हमारा बच्चा है। पर शर्त याद आ गई और वो चुप रहे। गंगा ने बिना कुछ कहे अपने नए नए जन्मे हुए बच्चे को बहते हुए गंगा में प्रवाहित कर दिया। राजा का दिल फट गया, पर वह कुछ नहीं बोल सके। एक एक करके 7 पुत्र बहा दिए। यह दर्दनाक सिलसिला यहीं नहीं रुका। गंगा जब भी गर्भवती होती, राजा आशा से भर जाते, शायद इस बार सब ठीक हो। पर हर बार बच्चा जन्म लेता, गंगा उसे गोद में लेती और बिना कुछ कहे गंगा की गहराई में उसे बहा देती। ऐसे ही पहले 7 पुत्र एक एक करके पानी में प्रवाहित कर दिए गए। राजा के मन में तूफान था, पर शर्त की वजह से वो कुछ बोल नहीं सकते थे। उनकी आंखों के सामने उनके 7 बच्चे, जो अभी बोलना भी नहीं सीखे थे, पानी में खो गए। परंतु ये नामुमकिन सा काम क्यों? रहस्य क्या था? एक रात जब 7वां बच्चा भी बहाया जा चुका था, राजा और सहन नहीं कर पाए। वो रोए, ये अन्याय है, पर मैं बोल नहीं पा रहा। पर अगली बार जब 8वां पुत्र पैदा हुआ और गंगा फिर से उसे पानी की तरफ लेकर चल पड़ी, राजा का सब्र टूट गया। वो जोर से बोले, ये कैसा पाप कर रही हो तुम मेरे बच्चों को क्यों मार रही हो? यही वो पल था जिसने सारी कहानी का सच खोल दिया। सच, देवताओं का श्राप। गंगा रुकी। उन्होंने पहली बार राजा की आंखों में सीधे देखा। शांतनु, जो बच्चे पानी में बहाए गए वो तुम्हारे नहीं थे, वो वसु देवता थे। राजा हक्का बक्का रह गए। गंगा ने आगे कहा, स्वर्ग में एक गलती हो गई थी। वसु देवता ने एक तपस्वी ऋषि का गौ चुरा लिया था। दंड के रूप में ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, तुम सबको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। पर वो देवता पृथ्वी पर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो माँ गंगा के पास आए और बोले, हमें जन्म दो, पर हमें ज्यादा देर तक मनुष्य शरीर में मत रहने देना, हमें मुक्ति दे देना। गंगा ने वचन दिया था, इसलिए उन्हें पानी में बहाना कोई पाप नहीं था। वो तो उन देवताओं को मुक्त कर रही थी। राजा के 7 पुत्र बच्चे के रूप में नहीं बल्कि वसु थे, लेकिन जो 8वां बच्चा था वो अलग था। उसे पूरा मानव जीवन जीना था। उसका नाम था देवव्रत, और वही बाद में बने भीष्म पितामह। गंगा का विदा लेना। गंगा ने राजा से कहा, आपने शर्त तोड़ दी है, इसलिए अब मुझे जाना होगा। पर साथ ही उन्होंने 8वें बच्चे भीष्म को पानी की लहरों में लपेट लिया और कहा, ये तुम्हारा पुत्र है, ये लंबी शौर्य भरी जिंदगी जिएगा। और फिर वो धीरे धीरे गंगा की लहरों में समा गई। राजा अकेले रह गए, एक 8वें पुत्र के साथ, जिसका भविष्य इतिहास बदलने वाला था। दोस्तों, ये कहानी दिखाती है कि जब हम किसी डिवाइन या कार्मिक प्रॉमिस में होते हैं,
तो दुनिया को वो समझ नहीं आता। जो काम हम बाहर से गलत समझते हैं हो सकता है उसके पीछे कोई बड़ा कारण हो। माँ गंगा ने अपने बच्चों को नहीं, देवताओं को मुक्ति दी थी, पर इन सब के पीछे था राजा शांतनु का दर्द, जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक राजा होने का गर्व उनके पास था, पर एक पिता होने की खुशी बार बार उनसे छीन ली गई। हर बार जब उनके घर एक नया पुत्र जन्म लेता, उनका दिल उम्मीद, खुशी और सपनों से भर जाता। लेकिन माँ गंगा का उस नवजात को गोद में लेकर नदी की ओर चल देना उनके अंदर कुछ हिला कर रख देता। वो चुपचाप देखते रहते, आंखों में आंसू होते हुए भी अपने सारे जज्बात को दबाकर, क्योंकि उन्होंने गंगा से किया हुआ वादा उन्हें रोक लेता। वे हर बार सोचते, क्या वो इतने निर्बल हैं कि अपने ही बच्चों को नहीं बचा सकते। उन्हें लगने लगा कि शायद उनकी किस्मत ही पिता बनने के सुख से वंचित है। जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ, उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने गंगा से सच पूछा, पर उस सच ने दर्द को कम नहीं और गहरा कर दिया। 7 बच्चों को खोना उनके जीवन का सबसे बड़ा घाव था, जिसे समय भी पूरा भर नहीं पाया।